Hello guys, welcome to Edvi YouTube channel. Myself Himanshu Gupta and I am IIT JEE Mains and Advanced Mathematics faculty. और आज यहाँ इस सेशन में I am launching a new initiative and I am launching free class 9 batches for mathematics. ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं. जैसा कि मैंने बताया, आई एम IIT JEE मेंस एंड एडवांस मैथमेटिक्स फैकल्टी और अपने करियर में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया है. जब मैंने 2006 में ये एग्ज़ाम दिया था तब मेरा ऑल इंडिया रैंक 162 था और उसके बाद मैंने IIT JEE कानपुर से BTech एंड MTech अपना कंप्लीट किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. उसी साल उस समय IIT JEE जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम होता था उस समय उसको हम AIEEE कहते थे, उसमें भी मेरा रैंक 81 था. तो उसके बाद से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को IIT JEE के लिए मेंटर किया है और मैंने ये पाया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास 9th और 10th से पढ़ने के बाद क्लास 11th 12th और 12th पास में JEE की प्रिपरेशन करते हैं, उनके फाउंडेशन वीक रह जाते हैं और इस वजह से वो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बेटर नहीं कर पाते. बहुत सारे स्टूडेंट जिनको अच्छी पढ़ाई मिलती है, जिनको जो अच्छे स्कूल से रहते हैं, वो तो बेटर परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत वीक रहते हैं. और इसीलिए एडवी के साथ मिलकर मैं क्लास 9th के लिए फ्री मैथमेटिक्स क्लास यहाँ पर लॉन्च कर रहा हूँ. ठीक है, बट फंडामेंटल्स वीक होने की बात का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं. यहाँ पर चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर तुमसे पूछता हूँ कि पाई माइनस 22/7 की वैल्यू हमारी क्या होती है. ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है. क्लास 8 के स्टूडेंट अगर आप हैं या क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, आप सभी को पाई की वैल्यू पता है और आपने इसका यूज़ भी किया होगा सर्कल का एरिया निकालने में या और भी क्वेश्चंस वगैरह में आपने पाई का यूज़ किया होगा. तो पाई माइनस 22/7 की वैल्यू क्या होगी? थोड़ी देर के लिए इसकी वैल्यू सोचो और फिर मैं इसका आंसर करता हूँ. मोस्टली क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जब हम पाई का यूज़ करते हैं तो हम पाई की वैल्यू 22/7 लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं. तो उस हिसाब से हमारा आंसर पाई माइनस 22/7 का 0 आना चाहिए. तुम ये सोच रहोगे कि ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है और एक सिंपल सा पॉइंट है, एक दो नंबर्स को हम माइनस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी. तो क्या हमारा ये आंसर 0 सही है? नहीं. भले ही तुम्हारा यहाँ पर आंसर 0 आ रहा हो, लेकिन ये आंसर तुम्हारा 0 सही नहीं है. पाई की वैल्यू अगर तुमने 22/7 ले ली तो पाई 22/7 माइनस 22/7 अगर तुमने करके आंसर 0 निकाला है तो ये सही नहीं है. और ऐसा ही कुछ हुआ था कि कुछ दिनों पहले मैंने अपना एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया था और उसकी फर्स्ट क्लास में जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने यही क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट से पूछा और मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया. उन्होंने भी आंसर 0 दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा 0 नहीं है. ठीक है, अब बात यहाँ पर यह आती है कि इस क्वेश्चन का आंसर 0 क्यों नहीं. देखो, जब भी हम क्वेश्चंस जो है कैलकुलेशन इजी करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, लेकिन पाई जो है तुम्हारा वो एक रैशनल नंबर नहीं है. जैसा कि क्लास 8 में तुमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा होगा. फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिनमें हमारा रेशियो रहता है. रेशियो का क्या मतलब है कि दो इंटीजर्स, उनका हमारा डिवीज़न हम लोग कर रहे हैं. तो पाई अगर देखा जाए तो 22/7 अगर हम उसमें करेंगे तो 22/7 में भी हमारा एक रेशियो आ रहा है, तो पाई भी हमारा एक रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और पाई हमारा रैशनल नंबर नहीं होता. तो पाई की वैल्यू अगर 22/7 नहीं होगी तो पाई माइनस 22/7 की वैल्यू 0 नहीं होगी. अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये ठीक है, मान लिया कि पाई माइनस 22/7 हमारा 0 नहीं होता, तो इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट क्या मैथ्स में पड़ता है?
ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। अब ये सोचो कि इस क्वेश्चन का अगर तुम आगे जाके क्लास 9th और 10th के जो स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर वो आगे जाके जेई का एग्ज़ाम देते हैं तो क्या वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है। IIT जेई एडवांस के 2010 के पेपर में एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया था और उस इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में हमारा जो आंसर आ रहा था दैट वाज पाई माइनस 22/7। वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा था और उसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर पाई माइनस 22/7 आ रहा। कोई भी स्टूडेंट जिसने उस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया होगा उसे इंटीग्रेशन की अच्छी खासी नॉलेज होगी, लेकिन अगर लास्ट में आंसर तक पहुंचने के बाद भी उसने जो उसके पास 4 ऑप्शंस थे उसमें से उसने इसको 0 मार्क कर दिया तो उसका आंसर गलत हो गया। और IIT जेई के पेपर में ये क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट के अंदर पूछा गया था, यानी कि 4 ऑप्शंस में से 1 से ज़्यादा ऑप्शन भी तुम्हारे करेक्ट हो सकते थे। तो जल्दबाजी में अगर स्टूडेंट ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने बल्कि ये किया कि 0 भी मार्क कर दिया और पाई माइनस 22/7 भी मार्क कर दिया, क्योंकि 1 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे, लेकिन उनका क्वेश्चन गलत हो गया, उनका ये आंसर गलत हो गया। तो जेई में भी बिल्कुल फंडामेंटल इतने छोटे से कॉन्सेप्ट जो तुम अभी 8th और 9th में पढ़ रहे हो उस पर भी क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर उन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि क्लास 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सभी में वो पाई की वैल्यू 22/7 कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे। बार बार उसी वैल्यू को यूज़ करने की वजह से तुम्हारा उनके दिमाग में ही ये है कि, या तुम लोगों के दिमाग में, मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन उनको इस बात को कभी वार्न भी नहीं किया जाता या कभी रियलाइज़ भी नहीं कराया जाता कि पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। और ये तो केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका मैंने यहाँ पर इस सेशन में एक एग्जाम्पल लिया। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो 9th, 10th के स्टूडेंट्स इतनी अच्छी तरह से ग्रैप्स नहीं कर पाते या उनको इतनी अच्छी तरह से नहीं बताया जाता और वो उनके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट मिस कॉन्सेप्ट की तरह से रह जाते हैं, जिनका उनको आगे जाके नुकसान होता है। जब वो 11th-12th में जेई की प्रिपरेशन करते हैं या जेई का पेपर देते हैं तो उन कॉन्सेप्ट के स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से, उनकी फाउंडेशन वीक होने की वजह से वो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बेटर नहीं कर पाते। तो इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों को मैंने महसूस किया और मैंने ये सोचा कि 11th-12th के लिए तो आपने YouTube पे भी बहुत सारे चैनल देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे होंगे, लेकिन 11th-12th में आपकी रियल में प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं होती जब तक आपका फाउंडेशन वीक है। आप उसके ऊपर एक अच्छी बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत है जिस पे आप जो है आगे जाके मैथ्स को थोड़ा और बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ सकें। तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए एडवी के साथ मिलकर मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स पर को YouTube पर फ्री लाइव क्लासेस दें और उसमें हम उन सभी बातों की बात करें, हम उन्हीं सब को पढ़ाएं जिनकी नॉर्मली बात नहीं होती। क्लास 9th का सिलेबस तो कंप्लीट कर ही करें, साथ में उनका फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग करें। और इसी को रेक्टिफाई करने के लिए, इसी को आगे बढ़ाने के लिए इस इनिशिएटिव के अंडर हम लोग यहाँ पर हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 7:30 बजे मैं एडवी के यूट्यूब चैनल पर फ्री लाइव क्लासेस लूँगा क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। और इन क्लासेस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? पहली बात तो ये कि आई विल कवर द कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस मैं कवर करूँगा क्लास 9th का, वो CBSE एंड ICSE, जिससे आपका जो भी सिलेबस है, जो भी आपके फाइनल एग्जाम्स हैं क्लास के, उसमें भी आप बेटर कर सको। अगर मैं ये गारंटी कह सकता हूँ कि अगर आप क्लासेस करते हो, असाइनमेंट वगैरह आप जो है अच्छे से करते हो, तो आपके फाइनल एग्ज़ाम में 90% से कम मार्क्स नहीं आएंगे। इसके साथ ही साथ, ये तो कंप्लीट करने के साथ ही साथ आपके जो फंडामेंटल्स हैं मैथ्स में
वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो एप्लीकेशंस हैं वो भी हम समझेंगे। जो चीज़ क्लास 11th और 12th में मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ या मेंटर करते हैं, उसी की कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आप सीख सकते हो इस स्टेज पर, क्लास 9th में, क्लास 10th में। आई विल टीच यू दोज कॉन्सेप्ट्स, और वो भी इन क्लासेस के थ्रू। और एट लास्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है मैथ्स से डर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस जो शुरुआत की क्लासेस होती हैं उनमें मैथ्स को इतना कॉम्प्लिकेट करके जो है पढ़ाया जाता है कि उससे डर लगने लगता है। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारी जगह पर इस तरह से होता है कि केवल मार्क्स लाने के लिए जो है पढ़ाया जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि सभी लोग इसी तरह से पढ़ाते हैं या सभी स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट वीक होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके संग ऐसा होता है कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। उनको क्वेश्चन करने का बस तरीका पता होता है कि इस तरह से करेंगे, इन स्टेप्स में जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन वो स्टेप्स हम क्यों कर रहे हैं वो उन्हें आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता। तो इन्हीं सब को हम अपनी इन फ्री लाइव क्लासेस में कवर करेंगे। और यहाँ पर मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर आप इन क्लासेस को फॉलो करते हो तो आई कैन गारंटी यू कि आपका जो क्लास 9 का पूरा सिलेबस है, आपका जो क्लास 9 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको इतनी अच्छी तरह से आ जाएंगे कि आप 20 साल बाद भी उनको, 20-25 साल जितना भी टाइम हो जाए उसके बाद भी आप कभी नहीं भूलोगे। रियली आपकी उस सेंस में, रियल सेंस में आपकी लर्निंग होगी। और अगर एक बार आपने कोई चीज़ अच्छे से सीख ली, कुछ भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको वो हमेशा हेल्प करेगा। मैंने अपने कॉलेज IIT कानपुर में एक ही बात सीखी कि जो भी करें वो हम अच्छे से करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप मैथ्स पढ़ते हो, अगर आप आगे जाके मैथ्स लेना चाहते हो या आगे जाके मैथ्स नहीं भी लेना चाहते लेकिन अभी मैथ्स पढ़ रहे हो अगर आप, तो आप उसे अच्छे से पढ़ो। जो भी आप सीख रहे हो उसको आप अच्छे से सीखो। तो अगर आप इन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो, एक बार आपने फॉलो करना स्टार्ट किया तो आप कोर्स कंप्लीट करो। जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, जो मैं डिस्कस करने को कह रहा हूँ, आप उनको कंप्लीट करो ताकि आपका ये पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो सके। और उससे मुझे भी इनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, और भी जो अर्ली स्टेजेस में स्टूडेंट्स हैं, उनकी मैथ्स पर वर्क मैं कर सकूँ। क्योंकि फंडामेंटल अगर हमारा जो फाउंडेशन है वो हमारा स्ट्रांग होगा, तभी हमारा बिल्डिंग जो है वो अच्छा बन सकता है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 9th के टॉपिक पॉलिनोमियल से, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम से। हर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को 7:30 बजे एडवी के यूट्यूब चैनल पे फ्री लाइव क्लासेस फॉर क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो लेट meet on Tuesday at 7:30 PM. Okay, bye. Thank you.